महागठबंधन में आरएसएस कैडर वाले नेताजी के एंट्री पर पूरा भड़के हुए हैं झंझारपुर वाले पुराने नेताजी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल देर रात मुकेश सहनी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। झंझारपुर की सीट आरजेडी कोटे से उन्हें मिली थी और झंझारपुर पर उन्होंने ऐलान किया और सुमन कुमार महासेठ को अपना उम्मीदवार बना दिया। सुमन कुमार महासेठ जो आरएसएस कैडर के नेता रहे हैं, बीजेपी में लंबे वक्त तक रहे, बीजेपी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और उसके बाद वीआईपी में शामिल हुए। वीआईपी से चुनाव लड़कर जीत नहीं पाए तो फिर बीजेपी में वापस चले गए और उसके बाद अब एक बार फिर वीआईपी में वापस आ गए हैं और मुकेश सहनी ने उन्हें झंझारपुर का टिकट दे दिया है। सुमन कुमार महासेठ की हम बात कर रहे हैं। चर्चा ये हो रही है कि आरएसएस कैडर वाले नेताजी भारी पड़ गए आरजेडी कैडर वाले पर। दरअसल रेस में दो लोग थे, जहां सुमन कुमार महासेठ अचानक से सामने आ गए। इससे पहले गुलाब यादव जो लगातार वहां से उन्होंने तो ऐलान कर रखा था कि वही वीआईपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना प्रोफाइल भी चेंज कर लिया था, सोशल मीडिया वाला। उसके बाद माना यह जा रहा था कि गुलाब यादव ही को ही टिकट मिलने जा रहा है। तो आरजेडी वाले नेताजी पीछे रह गए और आरएसएस कैडर वाले नेताजी ने बाजी मार लिया है। एक और नेता जो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं वो नाराज हैं, खूब बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ के पूर्व सांसद और केंद्र में मंत्री रहे देवेंद्र प्रसाद यादव की। जी हाँ, देवेंद्र प्रसाद यादव जो है वो नाराज हैं और उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। हालांकि उनका कहना है कि वो अभी पार्टी में ही हैं, आरजेडी में ही हैं, लेकिन आरजेडी में रहते हुए वो जो बोल रहे हैं वो शायद पार्टी को असहज करने वाला है। तो देवेंद्र यादव जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र यादव आपको उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। पार्टी से नाराज सर, आखिर आप क्या? कोई नाराजगी नहीं है। हमने जो पार्टी में व्यवसायीकरण और जो कारोबारीकरण हो रहा है पार्टी के अंदर, उसको हमने कहा कि इसको रोकिए पार्टी के व्यापक हित में। क्योंकि पार्टी में अब आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जो सांप्रदायिक शक्ति का पोषक है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। वाल्मीकि नगर भी दिया गया, झंझारपुर भी दिया जाए, जो मेरा 5 बार जीता हुआ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है। उस धरती को हम नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि समाजवादी धरती है। मेरा वो कर्म भूमि है और मेरा ये जन्मभूमि है झंझारपुर। और ऐसे ही नहीं, वाल्मीकि नगर को देख लीजिए, जो कार्यकर्ता मान लीजिए जो कार्यकर्ता 20-20 वर्ष से, 15-15 वर्ष से, 30-30 वर्ष से पार्टी में काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता का क्या होगा, उस समर्पित नेता का क्या होगा जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का नारा देकर झंडा उठाते रहा है आरजेडी का। इसीलिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे समाजवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। आगे का भी आगे हम आपको बताएंगे। आगे की जो रणनीति होगी वो आगे हम बताएंगे, जल्द ही बताएंगे। अब आरजेडी आपने छोड़ दिया? नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं पार्टी के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ। मैं पार्टी छोड़ा नहीं है। पार्टी को यदि हमारी जरूरत नहीं है, हमारे बगैर ये पार्टी चल जाएगी तो हमको भी काम चल जाएगा बगैर पार्टी के। अब मैं कह दिया, कारोबारीकरण, व्यवसायीकरण चल रहा है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसको रोकने के लिए मैंने कहा है। आज अप्रत्याशित है कि एक दिन में सिंबल आता है, एक दिन में पार्टी में एंट्री होता है, दूसरे दिन सिंबल मिल जाता है। जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इस बात को मैंने उठाया। तो सुना आपने, उनका कहना है कि झंझारपुर को उन्होंने सींचा है। झंझारपुर से लगातार वो जो जुड़े रहे हैं, झंझारपुर से उन्होंने चुनाव जीता है। तो ऐसे नेता को पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है और जिस तरह से सुमन कुमार महासेठ को टिकट थमा दिया गया, उस पर इनका कहना है कि आरएसएस वाले लोगों की एंट्री हो रही है और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और जिस तरह से हमने उस इलाके को सींचा है, तो हम वैसी स्थिति में वहाँ पर
इस तरह की पृष्ठभूमि के उम्मीदवार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देवेंद्र यादव का जो बागी रुख है वो साफ तौर पर दिख रहा है। इससे पहले भी देवेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया था और उन्होंने एक पीसी की थी और उसमें साफ तौर पे कह दिया था, गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा दिए थे और माना यह जा रहा है कि वो पार्टी से बाहर जा सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो आरजेडी में हैं, लेकिन अगर उनका ये भी कहना है कि आरजेडी को उनकी ज़रूरत होगी तो ठीक, नहीं तो उन्हें भी आरजेडी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लगातार बागी तेवर देखने को मिल रहा है आरजेडी के अंदर। हाल फिलहाल की बात करें तो तस्लीमुद्दीन के बेटे मंच से रोते नजर आए थे, फपक फपक कर रो रहे थे। हम बात कर रहे हैं सरफराज आलम की, जो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, वो रो रहे थे। तो आरजेडी में जिस तरह से जो ये तस्वीरें दिखने को मिली, अगर बात करें सिवान की, तो सिवान में भी हिना साहब ने पहले ही आरजेडी को दरकिनार कर दिया, खुद आरजेडी के किनारे करने के पहले ही। हालांकि आरजेडी आखिरी वक्त में हिना साहब को टिकट देने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हिना साहब ने साफ मना कर दिया। तो वैसी स्थिति में जो स्थितियां बन रही है, उसके अलावा अशफाक करीम की बात करें तो अशफाक करीम ने भी खुल्लम खुल्ला आरजेडी पर मुसलमानों की अपेक्षा का आरोप लगाकर आरजेडी छोड़ दी। उसके अलावा जो 22 समीकरण जो दरक रहा है, जिस तरह से अगर बात करें तो नवादा में भी जिस तरह से नवादा में राजबल्लभ यादव के परिवार ने बगावत कर दिया है आरजेडी से, आरजेडी के कई विधायक खड़े हो गए हैं आरजेडी के खिलाफ। तो वैसी स्थिति में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लालू यादव की पार्टी आरजेडी को। और जिस तरह से अब देवेंद्र यादव ने अब झंडा बुलंद कर दिया है आरजेडी के खिलाफ और साफ कह दिया है कि पार्टी की उनको जरूरत है तो ठीक, नहीं तो उन्हें भी पार्टी की जरूरत नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।